वो कल से मैं उनको सुन रही हूँ मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि कोई लड़की आगे तो नहीं आ रही। आगे भाई तू क्रूर सिंह जैसी तेरी जो शक्ल है, तू बैठा है अध्यक्ष, जब तक कोई कैसे आगे आ सकता है? एक बार इस्तीफा दे अपनी पोस्ट से और फिर देख सैकड़ों आगे आएंगी लड़कियां और लड़के जो है। ब्रजभूषण उनके खिलाफ जो है तथ्य, एक तो पहली बात है उन्होंने इतने जो हमारे बड़े सीनियर पहलवान, ओलंपियन पहलवान बैठे हैं, उनका मानसिक तौर पर इतना हरासमेंट किया है उनका बार बार पे उनको किसी भी कंपटीशन में बैन लगा देना, आप ये कंपटीशन नहीं लड़े, आप पे बैन लगा दिया जाएगा। उनको हर छोटी किसी भी कंपटीशन में बाहर जा रहे हैं वहाँ उनको परेशान किया जा रहा है। ब्रजभूषण का कैरेक्टर किसी से छुपा नहीं। ब्रजभूषण जो आज की राजनीति है और जिस राजनीति के बलबूते पर सत्तारूढ़ दल के लोग जो है वो राज करना चाहते हैं, उसी का एक हिस्सा है। बाहुबली नेता है, नेशनल टीवी के ऊपर इसका एक इंटरव्यू वायरल है जिसके अंदर इन्होंने खुद का बोला है कि मैंने प्रशासन को गालियां दी है 200 बार, एक व्यक्ति की हत्या की है गोली मारकर, और बच्चन किस्म का एक नेशनल प्लेयर के ऊपर इसने बड़े स्टेज के ऊपर थप्पड़ मारने का, उसका मारने का काम किया है, और इसी तरह के ये काम करता है। इतना बड़ा शोषण, इतना बड़ा आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो, ब्लेम करते हो, तो उसमें कुछ सच्चाई होती है, तभी लगता है। ऐसे कोई नहीं किसी को ये बोल सकता कि आपने मेरा यौन शोषण किया है इसलिए हम आप पर आरोप लगा रहे हैं। उसमें कुछ सच्चाई होती है तभी आरोप लगते हैं। और जो ब्रजभूषण उनके खिलाफ जो है तथ्य, एक तो पहली बात है उन्होंने इतने जो हमारे बड़े सीनियर पहलवान, ओलंपियन पहलवान बैठे हैं, उनका मानसिक तौर पर इतना हरासमेंट किया है उनका बार बार पे उनको किसी भी कंपटीशन में बैन लगा देना, आप ये कंपटीशन नहीं लड़े, आप पे बैन लगा दिया जाएगा। उनको हर छोटी किसी भी कंपटीशन में बाहर जा रहे हैं वहाँ उनको परेशान किया जा रहा है, आप टीम के साथ नहीं रह रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। और ऊपर से इन्होंने खुद के कई बार पहलवानों के घर भी डोपिंग का बहाना बना के भेज देते कि आपका डोप, कोई भी पहलवान अगर कंपटीशन में लड़ रहा है उसका माइंड सेट, अगर आप उसको बोल देते कि आपका डोप टेस्ट होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी वहीं ख़राब हो जाती है, एक माइंड पर प्रेशर पड़ जाता है बेवजह, चाहे वो हो या ना हो, उसने ले रखा है या नहीं ले रखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इतने बड़े लेवल के पहलवानों को हरासमेंट दी जा रही है तो उसके बाद जो हमारे छोटे पहलवान हैं, जो जूनियर पहलवान हैं, उनके साथ क्या होगा? उनको हर कंपटीशन में, कोई कंपटीशन नहीं खेलता बैन लगा देते हैं उनको। हर जैसे ONGC का पहले हमारे पहलवान बहुत से स्पॉन्सर कर रखे थे, ONG से, JSW से, OGK से, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट सीधे खिलाड़ियों से होते थे तो उन्होंने कर दिया कि इनके कॉन्ट्रैक्ट पहले, इनका जो भी पैसा आएगा, जो भी फंड आएगा वो पहले हमारे पास आएगा, हम बच्चों को देंगे। अगर आप भी देखते हो, अगर किसी भी चीज़ में कोई मीडिएटर आ जाता है बीच में तो करप्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मीडिएटर बीच में आएगा वो पूरा पैसा तो देगा ही नहीं, अगर वो बीच में आए, वो कुछ अपने पैसा बचाने के लिए आता है, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाएगा, और वो वहीं उसी से एक तो मुद्दा ये पैसों का उठाए, दूसरा एक तो वो अपना गुंडा राज चला रहे हैं। जो लखनऊ में कैंप है, यौन शोषण किया जा रहा है और लड़कियों ने, इतने बड़े पहलवान जी कुछ बात बोल रहे हैं, हमारे देश की जो पहलवानी जगत की जो तोब हैं, इनसे ऊपर तो कोई है नहीं। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात में सच्चाई है 100%, तभी ये किया जा रहा है। और प्रोटेस्ट तभी होता है जब इंसान, कई बार बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं किया, प्रोटेस्ट तभी होता है जब हद से सिर पानी से ऊपर चला जाए। आदमी छोटी सी बात पे कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बैठता, आदमी प्रोटेस्ट भी तब करता है जब ये लग जाए कि हाँ भाई अब इससे हम ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। और विनेश पहलवान जी ने अपने बयान में भी बोला है कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो सुसाइड करने के लिए सोचती थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कुश्ती से पाया है, उसी से मिला है। अगर किसी खिलाड़ी को उसकी जी जान अगर कुश्ती है उससे हम दूर हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली है उसके दिमाग में बुरे ख्याल आएंगे, वो सुसाइड की तरफ जाएंगे। हमारी पहलवान ने कहा था, सीनियर पहलवान ने, विनेश पहलवान ने, कि वो कुछ लड़कियों के साथ शोषण कर चुके हैं, अगर टाइम आएगा तो वो उनका नाम भी लेगी कि कौन कौन लड़कियां थी बस। और इसी बात के लिए हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो हम, जैसे मेरा बड़ा भाई है जतिन, उसे अभी 29 से और 31 तारीख तक नंदिनी नगर में एक ग्रैंड प्रिक्स का कंपटीशन हुआ था जिसमें टॉप 10 के प्लेयर निकाले गए थे। जो नेशनल के टॉप 10 प्लेयर हैं उनमें से मेरा भाई का ब्रॉन्ज मेडल था, तो उसका टॉप 10 में नाम आया था। तो इसकी वजह से जैसे एक दिन पहले
नेशनल में जाना था उसे, तो एक दिन पहले उसके इंजरी ऐसी हो गई कि उसे नेशनल में नहीं जाना पड़ा। इसकी वजह से उस पर 3 महीने का बैन लगा दिया गया। अब वो 3 महीने तक कुछ भी सरकारी कॉम्पिटिशन नहीं खेल सकता। तो अब इसमें उसकी तो गलती है नहीं कि उसके चोट लगी है, क्योंकि ये गेम ही ऐसा, इसमें इंजरी होगी। अभी वो अपनी बात रखेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रजमोहन शरण, उनको पूरा मीडिया क्या कह के बोलता है कि बाहुबली एमपी है वो, और वो बाहुबली एमपी जो हैं वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हुए हैं। उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है, वहाँ पे बच्चों का वजीफे के पैसे खाए जा रहे हैं, रिंग के अंदर खिलाड़ी को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो ये कितने गंभीर आरोप हैं। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए एकदम उनको हटाया जाना चाहिए। ही इज नॉट एप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस पोस्ट। बाहुबली जो है उनको बाहुबली के मैदान में उतारिए। आप जो है यहाँ पे जो बेचारे गरीब परिवारों के लड़के लड़कियाँ जो अपना केवल मात्र इस प्रोफेशन के साथ अपने भविष्य को देखते हैं, आप उनकी जिंदगियां बर्बाद करवा रहे हैं ऐसे आदमी को यहाँ पे बिठा के। ये हमारे देश का नुकसान है एक तरह से, और इससे सरकार को बाज आना चाहिए कम से कम। अब जब हमारे खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पे आके डंके की चोट ये बात कह दी है, तो अब तो सरकार के जो कान जो है वो खुलने चाहिए, और हम ये मांग करते हैं कि उनको तुरंत हटाया जाए, और नहीं तो ये पूरे गाँव में गली गली में ये आंदोलन जो है ये जाएगा। अब गरीबों के बच्चे हैं अगर खिलाड़ी, दैट डज नॉट मीन कि भाई उनकी कोई सुनने वाला, आवाज उठाने वाला नहीं होगा। आवाज उठाई जाएंगी बिल्कुल इसके खिलाफ जो है, और उनको हटाया जाए। सबसे पूर्व वो तो कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनमें जरा भी सच्चाई है तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो कल से मैं उनको सुन रही हूँ मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि कोई लड़की आगे तो नहीं आ रही। आगे भाई तू क्रूर सिंह जैसी तेरी जो शक्ल है, तू बैठा है अध्यक्ष जब तक, कोई कैसे आगे आ सकता है? एक बार इस्तीफा दे अपनी पोस्ट से और फिर देख सैकड़ों आगे आएंगी लड़कियां और लड़के। पहली शर्त ये होती है कि वातावरण ऐसा बनाया जाए कि जो पीड़ित लोग हैं वो उनके साथ आप बीती जो है उसको खुल के बता सकें। तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप इस्तीफा दो ना, अगर ऐसी नैतिकता है फांसी पर चढ़ जाने की तो इस्तीफा दो आज अध्यक्ष पद से, और कल को हम दिखाएं यहाँ पे लाइन लगेगी लोगों की जो है। और ये जो मतलब ऐसे झांसे देने की जरूरत नहीं है, फांसी पर चढ़ जाऊंगा। बहुत सारे देखे हैं ऐसे पहले बकवास करते हैं, लेकिन जब न्यायप्रिय जांच होती है तो नीचे तक धसे मिलते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कोचेस भी ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं, कई सारे, सबको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स भी हैं जो वो उस तरह से खिलाड़ियों ने बताया है कि ये सब उनके साथ हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर स्थिति है। और रेसलिंग जैसे खेल में जहाँ बड़े पैमाने पे आज के दिन लड़कियाँ जो हैं अपने विशिष्ट खिलाड़ियों से प्रेरणा लेके, साक्षी मलिक जो है, विनेश फोगाट जो है, उनसे प्रेरणा लेके छोटी छोटी लड़कियाँ किसी कस्बे में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आपको ऐसी प्योद नजर आती है कि वो खेल के लिए, रेसलिंग के लिए एस्पायर कर रही हैं, और उस खेल को आप ऐसे बर्बाद करवा रहे हैं। बाहुबली को वहाँ पे बिठा के आपको कोई देश की चिंता नहीं है। ये जो बच्चे आज बैठे हैं, ये जिस तरह का फेडरेशन, विशेष तौर पे रेसलिंग फेडरेशन में बच्चों का आर्थिक और शारीरिक शोषण जो किया जा रहा, और जो सीधा अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व है, इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए BKU की तरफ से हम यहाँ हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, ये हमसे अलग नहीं है। पहलवान किसानों के बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां, सारे वही हमारे परिवारों के बच्चे हैं। और हमारे बच्चों पे अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम जो है उसका माकूल जवाब देंगे हर मंच पर। उस लड़ाई को लड़ेंगे, फेडरेशन को भंग किया जाए, अध्यक्ष को हटाया जाए, ये सारा काम लेके जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको दे दिया जाए। ये फेडरेशन जैसी बकवास चीज़ होनी नहीं चाहिए। जब तक ये रहेगी, एक ब्रजभूषण जाएगा, दूसरा आ जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।